अभी लेट मी टेल यू, ओके, 2 Corinthians 12 लगाइए। 2 कुरिन्थियों 12:12। It says, truly the signs of an apostle were accomplished among you with all perseverance in signs and wonders and mighty deeds. और यहाँ लिखा है, प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाए गए। अब सुनो, जो अपने नाम के आगे अपोस्टल लगाता है वो अपोस्टल नहीं बनता। Anyone who puts apostle before their name is अगर not मारुति apostle. 800 में मर्सिडीज का लोगो बना लगा दोगे तो मर्सिडीज नहीं बन जाएगी। If you put a Mercedes logo on Maruti 800, it will not become Mercedes. लोगो लास्ट में लगाया जाता है The logo is installed at the end, जब पूरी गाड़ी बन जाती है। when the whole car is assembled. ओके, सो जो भी अपोस्टलिक मिनिस्ट्री होगी ना, उसमें माइटी साइंस एंड वंडर्स होंगे। कौन कह रहा है? द साइंस ऑफ एन अपोस्टल, दैट मीन्स चिन्ह, कि आप जान लो ये व्यक्ति सच में अपोस्टल है कि नहीं। उसकी सेवकाई में महान चिन्ह और चमत्कार होंगे। Every apostolic ministry will have mighty signs and wonders. You can know by the mighty signs and wonders in a ministry whether it's an apostolic ministry or not. It cannot be faked. ये You cannot ढोंग नहीं fake कर it. सकते, आप नाटक नहीं कर सकते इसका। अब यहां पे देख रहे हो क्या ऑर्गन बन रहे हैं लोगों के, भाई कैसे? It's the sign, God is giving you a sign that this is an apostolic church. You're seeing what is happening. God creating new organs. God is giving you a sign कि ये apostolic कलीसिया है। Okay? In signs, wonders and mighty deeds. चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कामों में, सामर्थ्य के कामों में। और मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी इसमें मैं डीप टीचिंग एक दिन करूंगा क्योंकि मैं टंग्स में जाना चाहता हूं, पर मैं आपकी फाउंडेशन क्लियर कर रहा हूं अभी। I'll just clear your foundation. I'll give a deep teaching on this another day. अभी मिट्टी चेक हो रही है। We're just checking the soil. जब एक रीजन को परमेश्वर को पेनिट्रेट करना होता है जहां काम नहीं है, परमेश्वर हमेशा एक अपोस्टल को भेजता है। When God wants to penetrate a region where there is no work and He wants to begin a work, He sends an apostle. बोला जाता था दिल्ली ड्राई ग्राउंड है, ड्राई ग्राउंड है। अब प्रदेश के स्टेट से लोग दिल्ली आ रहे हैं। Come on. It was said that Delhi is a dry ground. Now people from different states are coming to Delhi. और सुनो, अब ये तो बाइबल में है। बाइबल में आपको मैं डीप टीचिंग लेके जाऊंगा अपोस्टल्स के बारे में। I'll take you into deep teaching about आज मैं उन्हीं में apostles. बस आपको ये बता रहा हूँ कि कोई आपको भरमाए ना। Today I'm just- क्योंकि वो आपको क्या सिखाते हैं, उनको ये सिखाया गया है कि अगर वो किसी को भी देखें कि ये अपोस्टल है, वो कहेंगे झूठा, ये झूठा प्रचारक है। Because this sect is taught that anyone they see has apostle before their name, they should say this is false. पास्टर चलेगा, Pastor is okay. अपोस्टल नहीं चलेगा। Apostle is not allowed. सो चर्च हिस्ट्री में जो चर्च फादर्स हैं, मैं उनका आपको बता रहा हूं। क्लेमेंट ऑफ रोम, आइरेनियस, टर्टुलियन, they were famous church fathers and they all confirmed apostolic succession कि apostles आज भी हमारे बीच में, 1st century, 2nd century, 3rd century। जो चर्च फादर्स रहे हैं उन्होंने प्रमाण के साथ बताया कि किस तरह से अपोस्टल्स कलीसिया में पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी के बाद भी चलते रहे। आप जानते हैं रिलीजियस जो स्पिरिट है ना, वो हेट करती है अपोस्टलिक ऑफिस को। आप जानते हैं क्यों? बिकॉज दे एक्सपोज रिलीजियस ट्रेडिशंस। The religious spirit hates the apostles क्योंकि apostles धार्मिक रीति रिवाजों को सबके सामने पर्दाफाश कर देते हैं। ओके, अब मैं आपको एक और जल्दी से बताऊंगा, उसके बाद हम मेन उसमें चलेंगे। 1 Corinthians 9:1। पहला कुरिन्थियों 9 उसका 1। पौलुस को अपनी अपोस्टलिकशिप को डिफेंड करना पड़ा क्योंकि बाकी जो 12 अपोस्टल्स थे, जो बाकी प्रेरित थे, यीशु ने उन्हें भीड़ के सामने से नाम लेकर बुलाया था, पौलुस को नहीं बुलाया था। Paul had to defend his apostleship because Jesus has called the other 12, calling their names out among the crowd, but him not publicly. इसीलिए अपने हर एक लेटर के स्टार्टिंग में ऐसे कहता है, Paul, an apostle of Lord Jesus Christ, not by the will of man, but by the will of God. So this is why in the beginning of every letter that Paul writes वो लिखता है, पौलुस एक प्रेरित परमेश्वर की इच्छा से, मनुष्य की इच्छा से नहीं। मैं आपको क्यों ये बात समझा रहा हूं कि आप समझो इस बात को। Why am I telling you this? यीशु ने कहा, जब तक तुम एक प्रॉफिट को एक प्रॉफिट की तरह रिसीव ना करो, तुम प्रॉफिट का रिवॉर्ड भी नहीं पा सकते। Jesus said, unless you receive a prophet in the name of a prophet, you will not receive the prophet's reward. If you receive a prophet as a pastor, you're not going to get the prophetic reward. अगर आप एक भविष्यद्वक्ता को एक पास्टर करके ग्रहण करते हो तो उस भविष्यद्वक्ता का प्रतिफल आप नहीं पाओगे। Because that's a different office. अगर आप एक हार्ट सर्जन को न्यूरो सर्जन की तरह एक्सपेक्ट करोगे तो हार्ट सर्जन कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। If you expect a heart surgeon to operate you like a neurosurgeon, the heart surgeon can do nothing for you. Okay, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। Am I not an apostle? Paulus Am I कहता है- not free?
have I not seen Jesus Christ our Lord? Are you not my works in the Lord? क्या मैं स्वतंत्र नहीं, क्या मैं प्रेरित नहीं, क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? Paul affirms his apostleship that it's not just 12, but he is also called to be an apostle. पौलुस अपनी प्रेरिताई को स्थापित कर रहा है ये कहते हुए कि सिर्फ वो 12 ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे प्रेरित करके चुना है. Okay? यहाँ पे 3 चीज पौलुस हमें बता रहा है. Here are 3 things that Apostle Paul is telling us. कि अपोस्टलशिप जो डिफाइन होती है वो होती है कॉलिंग से, जो प्रभु के साथ आपका साक्षात्कार होता है उस कॉलिंग से, उसके कमिश्निंग से, और जो फ्रूट है उस मिनिस्ट्री का उससे. That apostleship is determined by the calling of God through the encounter you have with Him, by His commissioning and by the fruit of your ministry. वो कह रहा है have I not seen the Lord Jesus Christ? वो कहता है क्या मैंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा? पर्सनली प्रभु ने उसको, ये सेवा मुझे तब मिली जब दर्शन में प्रभु यीशु मसीह मेरे पास आया और उसने कहा जा मैं तुझे भेजता हूं. I received this ministry when in the vision the Lord Jesus came to me and said, "Go, I send you." जिसको वो भेजता है उसको वो बैक भी करता है. Whoever He sends, He also backs up. हाँ? सॉल और बारनबास को पवित्र आत्मा ने कहा इनको भेजो उस काम के लिए जो मैंने इनके लिए रखा है. इन द वर्ड देयर इज अपोस्टलस यानी सेंट वंस. So this ministry that I got by a direct encounter with Jesus. For Saul and Barnabas, the Holy Spirit said, "Send them, for I have chosen them for my work." And the word "sent" there is apostolos. परमेश्वर ने मुझसे साक्षात्कार में कहा कि जाओ मैं तुम्हें भेज रहा हूं. The Lord still appears, calls and commissions people into the kingdom. परमेश्वर आज भी अपने लोगों को नियुक्त करके उनका साक्षात्कार के द्वारा भेजता है अपनी सेवकाई के लिए. And Paul is saying, if you doubt my office of an apostle, look at the fruit. और पौलुस कहते हैं अगर जो मेरा दफ्तर है प्रेरित होने का उस पर तुम संदेह करते हो तो मेरे फलों को देख लो. जो आप चिन्ह और चमत्कार इस मिनिस्ट्री में देखते हो वो क्या है? वो केवल परमेश्वर कंफर्म कर रहा है that the signs of an apostle are confirmed in this ministry. The signs and wonders that you see in this ministry, God is confirming कि एक प्रेरित के चिन्ह चमत्कार इस सेवकाई में है. Okay? Apostles don't just talk on YouTube, they build. Apostles सिर्फ YouTube पे बातें नहीं करते, वो परमेश्वर के राज्य को बिल्ड करते हैं. और जो वो बिल्ड करते हैं दुनिया देखती है उसको. And what they build, the world sees. पौलुस कह रहा है ना मैं आऊंगा तुम लोगों के पास, तुम्हारी जो बड़ी बड़ी जो एरोगेंट हो, तुम जो बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैं उसके पीछे देखूंगा कि सामर्थ के कितने कार्य होते हैं तुम्हारे पास. Paul is saying, I'll come to those who are the arrogant ones, and I will see the works of power behind their empty talks. Okay, अब आते हैं मेन मुद्दे में. Now we come to the main. मैं क्यों आपको subject. ये चीज समझा रहा था कि आप इस बात को समझो कि क्यों अपोस्टलिक ऑफिस जरूरी है. I was telling you this so you understand why the apostolic office is necessary. क्योंकि अपोस्टलिक ऑफिस गलत शिक्षाओं से बचाता है चर्च को. Because the apostolic office protects the church from wrong teachings. Because of फाउंडेशन डालता है मसीह की. Because it lays the foundation of Christ. Okay? So अब क्या होता है? अन्य भाषा के लिए वो बोलते हैं रबा शबा डबा, जो भी बोलते हैं मजाक उड़ाते हैं. Now for unknown tongues they call it gibberish and mock it and say whatever. See the problem with cessationists is क्योंकि उनको परमेश्वर से कोई कॉलिंग नहीं है ना, तो अब वो क्या करेंगे? खाली बैठे हैं कुछ तो करेंगे, फिर वीडियो देख के मजाक उड़ाएंगे किसी न किसी का. So ये जो इस सेक्ट के जो लोग हैं cessationists, उनकी दिक्कत ये है they have no calling from God, so they watch YouTube and they make fun of other preachers whom God has called. Amen. So let's see, वो जो बोलते हैं वो कहते हैं कि ये सुपरनैचुरल लैंग्वेज नहीं है, ये कोई अलौकिक भाषा नहीं है, ये तो पृथ्वी की भाषाएं थी. They say this is not a supernatural language, this is language of the earth. और वो लाते हैं Acts 2 से. वो कहते हैं देखो ये लिखा है. Bring it from Acts 2. Say this. ध्यान is से मेरी written. एक बात सुनो. Hear carefully. शैतान यीशु मसीह के पास बाइबल का वचन लेकर आया The devil brought the word of God to Jesus और बोला लिखा है. and said it is written. फिर यीशु ने कहा ये भी लिखा है. आज मैं आपको वो बताना चाहता हूं, ये भी लिखा है. Then Jesus responded and said, "This is also written." So I want to tell you what is also written. डेविल आएगा वचन लेके कि आपको डिसीव करे, धोखे में डाले. The devil will bring the word to deceive you. सो Acts 2:4 में आप जानते हैं क्या हुआ जब पवित्र आत्मा उतरा. यहां पे लिखा है एंड दे वर ऑल फिल्ड विद द होली स्पिरिट एंड बिगैन टू स्पीक विद अदर टंग्स एज द स्पिरिट गेव देम अटरेंस. प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में लिखा है कि जब आत्मा उन पे उतरा तो वो अन्य भाषा बोलने लगे जैसे आत्मा ने उनको क्षमता दी. जो उनको आती थी वो नहीं.
not the language they knew, जो आत्मा ने उन्हें बोलने की क्षमता दी उस समय में, but the utterance that the Holy Spirit gave to them in that moment, that यानी language they उन्हें spoke. नहीं आती थी ये भाषा। Which means those people did उस not know these समय languages. पवित्र आत्मा ने उनको ये काबिलियत दी, ये अट्रेंस दी कि वो अलग अलग भाषा बोल सकते हैं। So in that moment, the Holy Spirit gave them the ability to speak in different tongues. Now hear this. अगर मैं आके आपको हिंदी में कुछ बोलूं, क्या आप आश्चर्यचकित हो जाओगे? If I come and say something to you in Hindi, would you be surprised? हाँ, हो गए? ठीक है, देखते हैं इनके साथ क्या हुआ। सातवें अध्याय में, and then they were all amazed and marveled. और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे। क्यों भाई? अगर पृथ्वी की भाषाएं बोल रहे हैं तो अचंभित क्यों हो गए भाई? If they were speaking earthly languages, why were they so shocked and surprised? अचंभित हो गए वो लोग, आश्चर्यचकित हो गए। They were amazed and marveled, the Bible says. आगे देखो, saying to one another, look, are not all these who speak Galileans? एक दूसरे से कहने लगे कि देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं? And how is it that we hear each in our own language in which we were born? और तो फिर ऐसा क्यों कि हमें हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाई पड़ती है, सुनता है? अब सुनो क्या हुआ। वो तो अन्य भाषा बोल रहे हैं, मगर पवित्र आत्मा उसको हवा में इंटरप्रेट करके सबको उनकी भाषा में सुनाई दे रही है। These people were speaking in unknown tongues, but the Holy Spirit is bringing to these people, these hearers, as their own earthly tongues. जो मैसेडोनिया से उसको मैसेडोनियन में सुनाई दे रही है, जो अरब से उसको अरबिक में सुनाई दे रही है, वो सारी अपनी भाषा सुन रहे हैं। The ones from Macedonia, from Arabia, they were hearing their own mother tongues. मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर संडे होता है यहाँ पे। I'm telling you, this happens here every जब Sunday. मैं लोग मेरे पास आके बोलते हैं, कहता आज आपने ये जो बोला ना, ये मेरे लिए था, और मैं सोच रहा हूँ ये तो मैंने बोला ही नहीं। People come and मैंने say, बोला ही नहीं। today when you said this was for me, and I say, I didn't say this. पर वो कब बोला? जब अन्य भाषा में मैंने प्रार्थना करी, पवित्र आत्मा ने उसको ट्रांसलेट करके उसको वो बोला जो मैसेज उसको चाहिए। When I said something in unknown tongues, the Holy Spirit interpreted it for someone in the language that they needed. ओके, पहली बात आपको ये समझना है कि यहाँ पर कोई इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ। The first thing you have to understand is there was no interpretation कई here. लोग कहेंगे अन्य भाषा चर्च में बोले, इंटरप्रिटेशन का नहीं है, अन्य भाषा चर्च में बोले। मैं कहता हूँ भाई तुम्हें क्यों इतनी कीड़ा मच रहा है? हमारी चर्च है, हम बोल रहे हैं, अपना काम करो। Some people say, oh, they are speaking in unknown tongues in the church without interpretation. I say, what is your problem? We are speaking in unknown tongues in our church. You go do your own work.